मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, वापस लेना ही होगा। हक और अधिकार की लड़ाई के लिए यदि जूता मारना पड़े तो जूता भी मारेंगे, जूता खा भी सकते हैं, जूता मार भी सकते हैं। सर कटा सकते हैं जालिम, लेकिन सर झुका सकते नहीं। और गद्दारों की चौखट पर अम्बेडकरवादी का सर कट सकता है, लेकिन सर झुक सकता नहीं। बट सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक मनुष्य बैठा है, एक इंसान है, हम भी कोर्ट के आदमी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टाफीड और मैं हूं शिवराज। देश की राजधानी दिल्ली में आपको बता दें कि चंद्रशेखर रावण जी यहाँ जो कि समय MP हैं, उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली चलो आंदोलन करा था। जिसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हजारों लाखों की तादाद में लोग पहुँच रहे हैं। इन लोगों से जानेंगे आखिर क्या कारण है कि ये लोग दिल्ली को कूच कर रहे हैं। और चंद्रशेखर जो कहा था कि जो अभी सत्ता है उसको टिका करेंगे, आखिर किस कारणवश ये लोग आए, इनसे ही जानते हैं एक बार। चलिए अभी मैं बता रहा हूँ, ये अब की बार झांकी है। ये तो अम्बेडकरवादियों का एक थोड़ा सा एक झांकी है, ठीक है ना। अभी तो दिल्ली अभी झांकी है, पूरे हिंदुस्तान अभी बाकी है। पर सबसे बड़ा कारण है किस लिए आए हैं, ये बताइए जब तक क्या मांग है। ये हम लोग जो आए हैं ना, पहले तो लिटरल एंट्री बंद होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो भाई को भाई से बांटने का जो काम चल रहा है ना, पहले तो बंटवारा पार्लियामेंट से होता था ना, अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से हो रहा है। तो पहले तुम बंटवारा वहाँ से करो, पहले बंटवारा सुप्रीम कोर्ट की होनी चाहिए ना, जजेस की बंटवारा होनी चाहिए। क्योंकि तुमने तो 100 पुस्तों से आपने फिक्स कर रखी कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। तो पहले तो बंटवारा सुप्रीम कोर्ट से होनी चाहिए। और तुमने जो लिटरल एंट्री से जो IAS और IPS जो बना रहे हो, तो पहले तो उसको बंद करो। और दूसरी बात ये है कि ये अम्बेडकरवादियों का हुजूम है, बाबा साहब के मानने वाले वंशजों का ये काफिला है। और बाबा साहब जब गोलमेज सम्मेलन में गए थे ना, तो उन्होंने कहा था कि मैं एक बेटे के लिए करोड़ों बेटे को कुर्बान नहीं कर सकता हूँ। आज वही ये करोड़ों बेटे हैं जो बाबा साहब के मान और स्वाभिमान में अपना सर कटाने को लिए तैयार हैं। तो आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर जो आप लोग मांग रहे हैं, उससे दिक्कत क्या? आरक्षण में वर्गीकरण आप बताइए, भाई से भाई का बंटवारा किया जाता है, ये भाई को भाई में लड़वाने से काम किया जाता है। अगर एक को मिला दिया जाए तो वो होता है रणनीति, और एक को एक दूसरे के खिलाफ लड़वा दिया जाए वो होता है राजनीति। और ये राजनीति और कूटनीति चल रहा है कि भाई से भाई को लड़वा दो। क्या संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये देश मूल निवासियों का है और हम लोग यहाँ मूल निवासी है। और ये जो गोरे लोग जो है ना, गोरे लोग की तो औकात नहीं थी ना, गोरे लोग तो चले गए। और ये जो काले अंग्रेजों को हम लोग खदेड़ने का हम लोग काम करेंगे। नीला ये शुरुआत हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से। हमारा भाई साहब, ये देश हमारा है, ये सुप्रीम कोर्ट से ये देश हमारा है। सुप्रीम कोर्ट में नीला झंडा लगा कि नहीं लगा? ये अम्बेडकरवादियों का दौर शुरू हो चुका है। ये 21वीं सदी है। ये अम्बेडकरवादियों सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर्स हैं, यानी जो लोग हैं जो नीची कास्ट में आ रहे हैं, तबके में SC/ST में आ रहे हैं, पर उनको रिजर्वेशन मिल रही है उन लोगों से बावजूद। पर हाँ, एक मिनट रुक, सवाल सुन लीजिए बजरा, उनको मिल रही है पर वो लोग अब ऊपर उठ चुके हैं, उनके पास सारी सुविधा है, तो उन लोग को हटा दिया जाए रिजर्वेशन से। ये भी कहा तो पहले तो तुम 10% आरक्षण छोड़ दो, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जो सिलेबार चल रहा, वंशावली जो चल रहा है, पहले उसको खत्म करो। और दूसरी बात, जो हमारे समाज में जो लोग हैं, ठीक है ना, जो समाज के जो लोग हैं, उनको तो पहले तुम एक स्पेशल ड्राइव चला करके आगे बढ़ाओ। हमारा एक समाज में एक आदमी शिक्षित होने का मतलब ये नहीं कि पूरा समाज शिक्षित हो गया। एक समाज में एक क्षेत्र में एक विधायक बनने का मतलब नहीं हुआ सारा समाज विधायक हो गया। आप निचले स्तर पर जाके देखो, तुम यहाँ तोड़ने का काम कर रहे हो, निचले स्तर पर जाकर देखो, जमीनी स्तर पर जाकर देखो कि हमारे साथ आज भी वही शोषण हो रहा है। देश तो हो गया 75 साल आज़ादी का, लेकिन आज भी हमारे साथ वही बर्बरता किया जा रहा है, दिन प्रतिदिन हत्याएं किए जा रहे हैं। आज मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, आज मेरा भाई आवाज़ उठा रहा है, कल हमको भी मार दिया जाएगा। राजकुमार को मार दिया गया, यहाँ मुजफ्फरपुर में मार दिया गया, मोतिहारी में मार दिया गया। तो ये हत्याएं चल रही हैं, इससे खौफ पता चलता है। हम लोग डरने सर कटा सकते हैं जालिम, लेकिन सर झुका सकते नहीं। और गद्दारों की चौखट पर अम्बेडकरवादी का सर कट सकता है, लेकिन सर झुक सकता नहीं। चलिए और लोग सर बात करते, क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग ये कहना चाहिए जो क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है जी, उसको बंद किया जाए। और हम लोग प्रवासी संगठन फरीदाबाद से आए हैं, और भी हाँ फरीदाबाद से प्रवासी संगठन भीम आर्मी फरीदाबाद से आए हैं। और हम लोग की डिमांड है, हमारे पूरे समाज की डिमांड है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसको रद्द किया जाए। और हमारे जो भी मान सम्मान की बात है उसको समझा जाए और उसकी बात को माना जाए। उसके लिए कोर्ट का कहना है कि जो लोग हैं
जो अब जिन लोगों के पास पैसा आ गया, संपत्ति आ गई है, ठीक हो गए हैं वो लोग, उन लोगों को रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए। उससे तो बढ़िया है ना, कॉलेज सिस्टम बंद करो। जज की नियुक्ति क्यों हो रही है? जज अपने बेटे को नियुक्ति कर रहा है, उसके बेटे को नियुक्ति कर रहा है। पहले से वहाँ से सिस्टम बंद होना चाहिए। यदि ये चीज बंद नहीं होगा तो क्रिमिनल लॉयर को हम लोग मानेंगे नहीं। इसलिए संविधान के रास्ते पर चलते हुए हम लोग सारे आंदोलन करेंगे और अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए यदि जूता मारना पड़े तो जूता भी मारेंगे। जूता खा भी सकते हैं, जूता मार भी सकते हैं। इसलिए हम लोग संविधान की लड़ाई लड़ते हुए अपने आंदोलन को और तेज करेंगे जब तक ये आरक्षण वाला लागू नहीं हो। कहाँ से आए हैं भाई? मैं अलीगढ़ से आया हूँ, मेरा नाम गौरव है। पहली बात तो ये कि ये गोदी मीडिया जितने भी चैनल है ना, ये कभी सच्चाई को दिखाते नहीं है, हमारे बहुजनों की आवाज़ को कभी नहीं दिखाते ये। दूसरी चीज़ आपने बोला था, अभी मैंने सुना आपने बोला कि आरक्षण वाली बात। अब एक बात बताइए, सारी जितनी भी नौकरियां हैं हमें गवर्नमेंट जॉब में मिलती हैं, गवर्नमेंट सारा जितने भी गवर्नमेंट जॉब है सारी प्राइवेट सेक्टर कर दी हैं, तो आरक्षण का फ़ायदा क्या है हमें ये बताइए। जॉब हमें मिलेगी नहीं, जॉब हमें मिलेगी नहीं। सरकारी स्कूलें सारे बंद कर दिए इन लोगों ने। हम लोगों का हर तरीके से शोषण किया जा रहा है, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। चाहे कोई भी आए, सुप्रीम कोर्ट हमसे बड़ा नहीं हो जाएगा, जनता से बड़ा नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट। तो यानी आप लोग की मांग है कि जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसको वापस लेना पड़ेगा उनको, वापस उनको लेना पड़ेगा और हम अपना आरक्षण छीन करेंगे, उसको खत्म होने नहीं देंगे हम। देखा कि यहाँ पे जो लोग लगातार इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है जो क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन था, उसको लोग वापस करवाने की मांग को लेकर यहाँ पर मौजूद है। कहाँ से आए हैं पहले अपना परिचय? मैं बनारस से आया हूँ। अच्छा, बनारस से आए यहाँ पे खास तौर पे चंद्रशेखर रावण जी की रैली में? जी, बनारस से आए हैं, चंद्रशेखर आजाद का रैली में से आए हैं। उनकी रैली के लिए आए हैं। किस लिए आए हैं, किस मांग को लेकर आए हैं? सर देखिए, अभी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा और ये भारत सरकार द्वारा हम वंचित शोषित समाजों को हर चीज़ से वंचित किया जा रहा है, आरक्षण से वंचित किया जा रहा है, ज़मीन और जायदाद से भी वंचित किया जा रहा है, पढ़ाई में भी जो पास हो जा रहे हैं उनको फेल किया जा रहा है। तो ये बोला सुप्रीम कोर्ट की आरक्षण में वर्गीकरण किया है, वंचित वर्गीकरण तो किया है, तो वर्गीकरण वंचित में क्या अंतर है? वो कुछ अंतर आप लोग बताइए। अच्छा, सब तो एक ही है वो तो। अच्छा, एक ही चीज़ है, वर्गीकरण कर दिया और वंचित कर दिया, एक ही चीज़ है। वंचित तो हो रहे हैं हम लोग। अब किस तरीके से वंचित होंगे? जो कोटे में कोटा जो आ रहा है, जी बिल्कुल, कोटे में और कोटा दिया जा रहा है। हाँ, उसके खिलाफ है जी। वर्गीकरण जो हो रहा है, ये प्राइवेट हो रही है, सारा सेक्टर जो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसके खिलाफ है सारा जी। तो आप लोग चाहे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया इसको वापस ले सुप्रीम कोर्ट? हाँ, वापस ले जी, इसको खत्म बिल्कुल रद्द करे उसको। जो लग रहा है कि इस तरीके से ऐसे आंदोलन कर सुप्रीम कोर्ट आप लोग जो कह रहे हैं अपनी डिसीजन को वापस ले लेगा? हाँ, लेगा क्यों नहीं, हम रोड पर आएंगे तो इससे बड़ा आंदोलन होगा भाई। अच्छा, इससे बड़ा आंदोलन होगा, सड़क जाम कर दिया जाएगा हर जगह। अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट वापस नहीं लेता और बड़ा आंदोलन हमारे लोग। जी सर, धम इज ओनली वन मैन, धम इज नॉट पीपल, धम इज ओनली वन मैन, धम इज नॉट पीपल। व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक मनुष्य बैठा है, एक इंसान है, हम भी कोर्ट के आदमी हैं। ऐसा नहीं है कि क्यों नहीं वापस लेंगे, वो क्यों नहीं वापस लेंगे? जिसमें मानवता का हनन होता हो। हम सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन करना चाहते हैं कि 1947 से पहले जो अधिकार वंचित थे लोग, जो अधिकार वंचित थे, यहाँ की महिलाएं अधिकार वंचित थी, यहाँ का मुसलमान अधिकार वंचित था, यहाँ का शेड्यूल कास्ट अधिकार वंचित था, यहाँ का बैकवर्ड क्लास अधिकार वंचित था। उनको संविधान में अधिकार मिले, उन अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है? इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा? आज जो हत्याएं हो रही हैं और निर्दोषों को लादा जा रहा है, तो क्या ये इसका संज्ञान नहीं लेगा? आज वहाँ हड़ताल हुई, क्या नाम उसमें हड़ताल तोड़ी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। ये आपका मणिपुर कितने दिन चल रहा है? चल रहा है ना? क्या उस पर कोई संज्ञान लिया उसने? क्या उस पर पहले कहा हम मोदी को ये कर देंगे, मोदी को वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मोदी फिर सरकार में है और फिर उसके बाद तैयार है, ठीक है ना? वही डिवाइस अनशून है, वही सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है? जब सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर नरेंद्र मोदी की सजा माफ कर करके उसका मुकदमा खत्म कर दिया, कौन सा? गोधरा कांड, ठीक है? जो मर्डर स्पेशलिस्ट है और आज भी मर्डर स्पेशलिस्ट है। कोरोना में कितने लोग मरवा दिए, ये आदमी मर्डर स्पेशलिस्ट है। इससे बचो। और हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं नगीना लोकसभा का वोटर हूँ, मान सिंह अशोक है मेरा नाम। नगीना लोकसभा से वोटर हैं? मैं नगीना लोकसभा का वोटर हूँ। ये जो चंद्रशेखर लड़ाई लड़ रहे हैं, ये एक न्यायिक लड़ाई है। न्यायिक किस लिए न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि हम लोगों की जो आवाज़ है, ठीक है ना, हम थोड़ा मायावती के विषय में भी कहना चाहेंगे। मायावती की जवान जो केंद्र सरकार ने बंद की,
उसके जिम्मेदार मायावती है। अच्छा। और आने वाले समय में यदि चंद्रशेखर भी वही काम करेंगे तो चंद्रशेखर की जवान बंद कर दी जाएगी। अच्छा, चंद्रशेखर जी की जवान बंद कर दी जाएगी, वो भी यही काम करते हैं। यदि वो भी यही काम करते हैं। ये जनता, ये सैलाब जो देख रहे हैं ना, ये एक विचार के पीछे जुड़ा हुआ है, किसी से पैसे लेकर नहीं आए ये किसी से पैसे लेकर के नहीं आया, ये एक विचार के पीछे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमारा कहना है, गैंगस्टर है वो, क्या नाम उसका, योगी। अच्छा, योगी जी। योगी गैंगस्टर है भाई। अच्छा। नहीं है क्या? उसके गैंगस्टर है। 15 मुकदमे हाईकोर्ट ने माफ नहीं किया। उसके बाद तो बार बार जीत के सरकार बना लेते हैं उत्तर प्रदेश। अबे भैया, गुंडों की तो चल रही है। मैं आपके तमंचा लगा दूं अभी आपके तमंचा लगा दूं और बोलो ये निकालना है आपको, वही निकालेंगे आप, दूसरी बात नहीं निकालेंगे। अच्छा। निकालेंगे क्या? तो फिर गुंडों की सरकार है, गुंडे हैं। एक और सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर को लेकर भी बात करी कि हटाएं चाहिए, राज्य सरकार जो इस पर डिसीजन ले, खुद पहचाने क्रीमी लेयर को। क्या कहना चाहते देखिए, क्रीमी लेयर की जहाँ बात है वहाँ ये है कि आदमी का जो कहना चाहिए, जो उसने प्रोडक्शन किया है, नंबर 1, दो उसने धन अर्जन किया है, ठीक है ना, उस पर टैक्स लगाए, उस पर टैक्स लगाए, आय से अधिक संपत्ति में टैक्स लगाए। लेकिन उससे पहले मेरे आदमी से उंगली उठाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, उंगली उठाने से पहले कि वो अपने गिरबान में झाँक ले कि उसके ऊपर कितना धन अर्जन है। अच्छा, उनके खुद के पास कितना धन अर्जन, ये देखना जी, उसके बाद वो बात करे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन को वापस करवा के मानेंगे जितने भी लोग हैं आपसे? देखिए ऐसा है, वापस लेना ही होगा। अच्छा। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, वापस लेना ही होगा। और जब तक नहीं लेगा वापस, तब तक आप लोग वापस नहीं लेंगे तो ये जो अभी आज ये 14 अक्टूबर के बाद सब खत्म हो जाएगा काम। अच्छा। ये जो 14 अक्टूबर आ रहा है, ये हमारा ऐतिहासिक दिन होगा। अच्छा, 14 अक्टूबर को ऐतिहासिक। पूछो क्यों? क्यों सर? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी को ये नहीं कहा कि तुम जाटा बने रहो, तुम चमार बने रहो, तुम ईसाई बने रहो, तुम ये बने रहो। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा बौद्ध बनो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा बौद्ध बनो, समझे नहीं? और ये 14 अक्टूबर को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध दीक्षा ग्रहण की थी और 14 अक्टूबर को ये बहुत बड़ा समाज बौद्ध दीक्षा लेगा, चंद्रशेखर के नेतृत्व में लेगा, बिजनौर में लेगा।